कर्म का महत्व। कर्मण्येवे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म करो, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। धर्म का पालन। सर्वधर्मान प्रतिज्य मामेक शरण्य व्रज। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश करूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। मृत्यु और आत्मा का सत्य। न जायते मृत्येवा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह अविनाशी और नाशवान है। संतुलित जीवन का संदेश। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता, अपने कर्मों में संतुलन और विवेक बनाए रखना ही सच्चा योग है। नंबर 5, संसार का स्वभाव। मैं वासो जीवलोक के जीवे भूत सनातन, अर्थात हर जीवात्मा मेरा ही अंश है। यह संसार में मेरे द्वारा ही संचालित है। नंबर 6, भय का त्याग। अहित्वा सर्वप्या पेभ्यो मोक्ष यास्मि मां शुच, अर्थात तुम मुझ पर विश्वास करो और सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। चिंता मत करो। नंबर 7, क्रोध और ज्ञान। क्रोधादवती समाय समोहा तव समय मृत्यु विभ्रम, अर्थात क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। भक्ति का महत्व। पत्र पुष्प फल तोय यो में भक्त्या परिचिति, अर्थात जो कोई प्रेम और भक्ति से मुझे पत्र पुष्प फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वयं स्वीकार करता हूं। मोह का त्याग। न ही कश्रित शर्मपि जातु तिष्ठते कर्म करत, अर्थात इस संसार में कोई भी प्राणी क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य है। समानता का भाव। समदु खसुक धीरे सो स्मृत तवाय कल्पते, अर्थात जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है और धैर्यवान होता है, वही मोक्ष के लिए योग्य बनता है। सर्वधर्म का महत्व। श्रेयान सर्वधर्मो विगुणो पर धर्मा तवनुष्ठिता, अर्थात अपने स्वधर्म का पालन करना, भले ही वह अधूरा हो, दूसरे के धर्म को पूर्णता से अपनाने से बेहतर है। भ्रम और सच्चाई।
माया दक्षिण प्रकृति श्वेत्य सचराचरम, अर्थात मेरी माया से यह पूरी प्रकृति संचालित होती है, जो संसार के चर अचर का सर्जन करती है। ईश्वर का स्वरूप यो मा पश्यति सर्वस्य सर्वच मयि पश्यति, अर्थात जो मुझे हर जगह देखता है और हर चीज में मुझे देखता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। ज्ञान और अज्ञान उदरेत मनात्मान नात्मान मव सादित्य, अर्थात अपने आत्मा द्वारा समय को ऊपर उठाओ और समय को नीचे गिरता मत छोड़ो, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य का मित्र और शत्रु है। भक्ति का सार मनमना भव मदभक्तो मदाजी मां नमस्कुरु, अर्थात मेरा ध्यान करो, मुझसे प्रेम करो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम मुझ में ही मिल जाओगे। सत्य का पालन धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात धर्म की रक्षा करने से धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इच्छाओं पर नियंत्रण तस्मातौ मिद्रियाण्यादो नियम में भरत श्रव, अर्थात हे अर्जुन, सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रित करो। इंद्रियों को नियंत्रित करने से बाद मन को नियंत्रित किया जा सकता है। आध्यात्मिक सफलता अस्यतात्मना योगो दुष्पाप इति में मति, अर्थात जिसका मन असंयमित है उसके लिए योग कठिन है, लेकिन जिसका मन नियंत्रित है वह प्रयास से योग प्राप्त कर सकता है। संसार का समभाव दुखालय शाश्वतम, अर्थात यह संसार दुख का घर है और अस्थायी है, इसलिए इसमें फंसने के बजाय अपने आत्मिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करो। सत्संग और आत्मज्ञान ज्ञानेन तु तद ज्ञान ये नासीत मात्मन, अर्थात जिन्होंने आत्मज्ञान द्वारा ज्ञान को नष्ट कर दिया है वे सत्य को देख और पहचान सकते हैं। निर्लिप्तता का संदेश योगस्त्य कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा
धनंजय अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर योग में स्थिर रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर। स्वार्थ का त्याग, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् अर्थात सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूं। क्षमा और धैर्य, समो दमस्तपः शौच, शांति राजर्यमेव च अर्थात शांति शम तपस्या, पवित्रता, क्षमा और सरलता जीवन के ये आदर्श गुण है। समता का महत्व, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जयाज्यो अर्थात सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय में समानता बनाए रखो। यही आत्मिक स्थिरता का मार्ग है। प्रकृति और पुरुष का भेद, प्राकृते क्रियाणि गुणे कर्माणि सर्वस्य अर्थात प्रकृति के 3 गुण है, सत्व रजस और तमस। सभी कर्म करवाते हैं, लेकिन आत्मा इनसे अछूती रहती है। समर्पण का महत्व, अनन्याश्रितन्ते तो माये जना पर्युपास्ते अर्थात जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनके योगक्षेम की व्यवस्था करता हूं। आत्मविश्वास और परिश्रम, उदेर्दात्मान नात्मामवै साध्येत अर्थात अपने आत्मा के बल पर खुद को ऊपर उठाओ और भगवान में ध्यान लगाओ।